राम राम साथियों, सिवनी बालाघाट नए 4 लेन हाईवे को स्वीकृति मिल चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सिवनी और बालाघाट के बीच लंबे समय से चली आ रही 4 लेन सड़क की मांग अब पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ गई है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सिवनी बालाघाट मार्ग को 4 लेन में अपग्रेड करने की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। करीब 91.64 किलोमीटर लंबे इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए 3,960 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। सिवनी बालाघाट राज्य राजमार्ग 72 दोनों जिलों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है और यह आगे राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी नागपुर लखनऊ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 543 गोंदिया मंडला मार्ग तथा बालाघाट भंडारा मार्ग से भी जुड़ता है। ऐसे में इस सड़क के 4 लेन बनने से केवल सिवनी और बालाघाट के बीच आवागमन आसान नहीं होगा, बल्कि नागपुर, जबलपुर, मंडला, गोंदिया, भंडारा और छत्तीसगढ़ की ओर जाने वाले यातायात को भी बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में यह मार्ग 2 लेन है और यातायात दबाव, भारी वाहनों की आवाजाही तथा कई हिस्सों में सड़क की सीमित क्षमता के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। सिवनी से बालाघाट पहुंचने में अभी करीब 2.5 घंटे लग जाते हैं, जबकि 4 लेन बनने के बाद यह सफर करीब 1.25 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना में केवल मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का काम ही नहीं होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बाईपास और रीअलाइनमेंट भी किए जाएंगे। सिवनी बालाघाट 4 लेन बोरी कलाम, बरघाट और लाल भर्रा के बाहर से निकलेगा और इन तीनों स्थानों पर बाईपास बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य कस्बों के भीतर से गुजरने वाले यातायात को बाहर निकालना है, जिससे वाहनों की गति और सड़क सुरक्षा दोनों में सुधार हो सके। वर्तमान मार्ग पर कई जगह खतरनाक मोड़ भी हैं, जिन्हें रीअलाइनमेंट के माध्यम से सुधारा जाएगा। परियोजना में सिवनी का पुराना बाईपास भी शामिल किया गया है। नगजर से खरीटेक तक करीब 15.59 किलोमीटर लंबे पुराने बाईपास को 4 लेन में बदला जाएगा। इससे बालाघाट की ओर से आने जाने वाले और नागपुर या जबलपुर की दिशा में जाने वाले वाहनों को शहर के अंदर जाने के बजाय बाईपास से सीधे निकलने की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पेंच कान्हा वन्य जीव कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। सिवनी बालाघाट मार्ग का कुछ हिस्सा ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां वन्य जीवों की आवाजाही होती है। यहां करीब 3.5 से 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाने की योजना है। इसके जरिए वाहनों की आवाजाही ऊपर से होगी, जबकि वन्य जीव नीचे से अपने प्राकृतिक मार्ग पर आवागमन कर सकेंगे। इससे सड़क निर्माण के साथ वन्य जीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। इस हिस्से में निर्माण के दौरान वन, पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित सभी आवश्यक प्रावधानों और अनुमतियों का पालन महत्वपूर्ण रहेगा। 4 लेन बनने के बाद पेंच और कान्हा के बीच आने जाने वाले पर्यटकों को भी बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। सिवनी जिले में पेंच और बालाघाट जिले में कान्हा क्षेत्र के पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुगम हो सकती है। परियोजना का असर केवल यातायात तक सीमित नहीं रहेगा। सिवनी और बालाघाट के बीच बेहतर सड़क संपर्क से कृषि उपज, स्थानीय उत्पाद और अन्य माल के परिवहन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। व्यापारिक गतिविधियों को गति मिल सकती है और दोनों जिलों के बीच आवागमन बढ़ने से स्थानीय बाजारों को भी लाभ हो सकता है। बेहतर सड़क से रोजगार, परिवहन और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। खास तौर पर सिवनी के लिए यह मार्ग महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिवनी जिले को दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के कई प्रमुख क्षेत्रों से जोड़ता है। सड़क की क्षमता बढ़ने से भविष्य में बढ़ते यातायात को संभालने में भी मदद मिलेगी। परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल यानी HAM के आधार पर पूरा किया जाएगा। निर्माण की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी MPRDC की होगी। सरकार के अनुसार परियोजना लागत का 40% हिस्सा राज्य बजट के माध्यम से दिया जाएगा, जबकि से 60% राशि संचालन अवधि में 15 वर्षों तक 6 माही एन्युटी के रूप में राज्य बजट से व्यय की जाएगी। परियोजना में पेव्ड शोल्डर सहित 4 लेन सड़क तैयार की जाएगी। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब निर्माण से पहले की प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ेंगी, जिसमें भूमि अधिग्रहण, आवश्यक पर्यावरणीय और वन संबंधी स्वीकृतियां, अन्य विभाग अनुमतियां, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण की समय सीमा तय करना प्रमुख चरण होंगे। सिवनी बालाघाट 4 लेन की मांग पिछले कई वर्षों से उठती रही है। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया और परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए लगातार विभागीय स्तर पर पैरवी करते रहे। उनके प्रयासों का मुख्य फोकस परियोजना से जुड़ी प्रशासनिक और कागजी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना
तथा संबंधित अधिकारियों और विभागों के बीच समन्वय बनाना रहा है। परियोजना को लेकर उन्होंने शासन और विभागीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और विभिन्न स्तरों पर प्रस्ताव की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्यवाही के लिए पैरवी करते रहे। उनकी इसी लगातार कोशिशों के दौरान NHAI के वरिष्ठ अधिकारियों से भी परियोजना को लेकर चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने उस समय बताया था कि परियोजना से जुड़ी कागजी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए विभागीय स्तर पर काम किया जा रहा है। अधिकारियों की ओर से अगस्त महीने में परियोजना के आगे बढ़ने की संभावनाएं भी जताई गई थी। अब अगस्त में ही कैबिनेट से परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सड़क को 4 लेन बनाने की दिशा में पहले भी प्रयास किए गए थे। पूर्व सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी लगातार मांग उठती रही। केंद्रीय स्तर पर सड़क निर्माण से जुड़ी मांग को लेकर नितिन गडकरी की ओर से भी 4 लेन बनाने की घोषणा का उल्लेख किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी परियोजना को लेकर घोषणा की थी और वर्ष 2024 के बजट में इसके लिए 1466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके बाद MPRDC ने DPR और परियोजना से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं पर काम शुरू किया। आगे चलकर परियोजना के स्वरूप और कार्य में बदलाव हुए, जिसके कारण इसकी अनुमानित लागत बढ़कर करीब 3458.93 करोड़ रुपए तक पहुंची। जबकि अब कैबिनेट की मंजूरी में कुल 3960 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कुल मिलाकर सिवनी बालाघाट 4 लेन परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वर्षों पुरानी मांग को नीतिगत आधार मिल गया है। अब वास्तविक चुनौती स्वीकृति के बाद की प्रक्रिया को समय पर पूरा करने की होगी। भूमि अधिग्रहण से लेकर पर्यावरणीय स्वीकृति, निविदा और निर्माण तक प्रत्येक चरण महत्वपूर्ण रहेगा। यदि ये प्रक्रियाएं निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ती हैं तो आने वाले वर्षों में सिवनी और बालाघाट के बीच सड़क संपर्क की बेहतर तस्वीर बन सकती है। साथियों, चलिए फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।